नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज के वीडियो में हम इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। भाई यो यहाँ से मैंने पहले करवाया था परसों, मतलब रात को मैं लाइव आया था ना। लाइव में किसी ने मेरे को यही नहीं बताया कि भाई आपकी वीडियो साफ़ दिख रही है या नहीं दिख रही है। वो तो बाद में मैंने वैसे ही चला के देख ली तो उसमें सब सारे क्वेश्चन ब्लर दिख रहे थे। तो अब मैं अच्छी क्वालिटी में मतलब इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। उस टाइम लाइव डाली थी और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ब्लर हो रहा था सारा कैमरा। तो किसी ने बताया ही नहीं। अब मैं दोबारा से डाल रहा हूँ ताकि आप सभी का एक भी क्वेश्चन ना कटे इंडिया जीके में और ना छूटे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आयरन पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को। नीलकंठ, अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश, जो नीलकंठ महादेव मंदिर है ऋषिकेश किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है आपका नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 17वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पोलैंड में हुआ था। विजन विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है डॉक्टर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी औरंगजेब ने। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर। कथा सरित सागर के रचयिता कौन हैं? तो ये है आपके सोमदेव भट्ट। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो यह है आपका जापान का। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ये आपका है भाई मलेशिया। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक ओलंपिक का पिता है, देखो आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? पिएरी डी कुबर्तीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश। ऑस्कर पुरस्कार से विभूषित पहले भारतीय कौन हैं? तो ये आपके हैं भानु अथैया। लिटिल कार्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? तो ये था आपका त्रिभुजाकार। अभी दिल्ली दूर है यह कथन, यह मतलब अभी दिल्ली दूर है यह किसने कहा था? तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम करके देखा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी? तो ये आर्टिकल 79 में। ठीक है भाई। राष्ट्रमंडल के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो ये थे कमलेश शर्मा। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 कर दी गई? तो ये 86वां संविधान संशोधन था। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई? 1964 ईस्वी। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी 1954 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह घोषित किया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह ना, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, याद रख लेना भाई, गोविंद सिंह नहीं, गुरु अर्जुन देव राइट आंसर होगा। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भरतपुर को। व्हाट वेंट रोंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपके किरण बेदी। महा महा महेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार किस संविधान संशोधन के तहत संशोधन किया गया? तो ये 42वां संविधान, ऑप्शन नंबर 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी
की एस की तरह दिखती है। तो विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी का जो एस होता है एस की तरह दिखता है? तो ये अटलांटिक अटलांटिक महासागर है। बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में बैंक ऑफ मदुरा को किस बैंक में मिला लिया गया था? तो ये आईसीआईसीआई बैंक। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो ये है आपका शुक्र। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1875 ईस्वी। काकोरी काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो ये थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये आपका भारत। आगे बढ़ जाते हैं भाई। आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवाए थे मैंने, लेकिन किसी ने आप में से ये इतना भी नहीं बताया कि भाई ब्लर दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा। अगर आप उस टाइम बताते तो मैं उस टाइम मैंने ये 50-60 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और बहुत सारे भाई बहन देख भी रहे थे, लेकिन किसी ने मेरे को मैसेज टाइप करके इतना नहीं बताया। जब मैं फ़ोन के सिंपल कैमरे से पढ़ा रहा था तो रात में 9-10 बजे के आसपास, तो किसी ने बताया नहीं कि ब्लर हो रहा है भाई, कुछ नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि भाई आपका एक भी मार्क्स ना कटे और मेरे को मेहनत दोबारा करनी पड़ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए भाई, ठीक है। गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? तो ये ऋग्वेद में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है आत्म सम्मान आंदोलन के जनक कौन हैं? तो ये आपके रामास्वामी नायकर। पिंडोर पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसे जाता है? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स। भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य। भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश में लगी है? तो ये लगी है बांग्लादेश के साथ। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये है आपकी माउंट धुलियर। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? ये बेगई नदी के किनारे स्थित है। भारत में काली मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? तो ये होती है केरल। भारत में लाल मिर्च की खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? लाल मिर्च की होती है आपकी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दुहस्ती परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो ये आपका है आपका कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है भारत में वन महोत्सव कब से प्रारंभ हुआ? तो ये 1952 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। 10 लाख हाथियों की भूमि के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लाओस को। अगला क्वेश्चन है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एडम स्मिथ। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये कोपरनिकस ने की थी। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये केपलर ने किया था। सी एफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? संघाई को। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर। महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता है उग्रसेन। क्या कहा जाता था इसको? उग्रसेन भी कहा जाता था। सुदर्शन झील का पूर्णोद्धार किसने करवाया? तो ये स्कंदगुप्त ने करवाया था। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, ठीक है। विश्व का पहला विद्यालय तक्षशिला में कब स्थापित हुआ? तो ये 700 ईस्वी पूर्व। इंडिया गेट के मध्य अमर जवान ज्योति कब से चल रहा है? तो ये 1971। भारत का प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो ये हुआ था 1780 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मधुबाला को। भारत तथा चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो ये 29 अप्रैल 1954 को। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी? 1966 को। 1966 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है डीएनए जांच केंद्र कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र। लंदन में स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1905 ईस्वी।
लव लव म्यूजियम किस देश में है? तो ये आपका है फ्रांस में। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पी.बी. नरसिम्हा राव। ठीक है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो ये थी आपकी तमिल। लोवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है पेरिस। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम। स्वतंत्रता प्राप्ति बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया था? 1948 ईस्वी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रपति भवन में। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को। थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो ये 1714 ईस्वी। केन शुगर को क्या कहा जाता है? तो ये सुक्रोज। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था डार्विन ने। एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ये है ऑक्सीजन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो ये आपका प्रोटीन। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? तो ये 1974 ईस्वी। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कारपार्ट का कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? तो ये मिलता है त्रिपिटक में। ठीक है। एक मिनट रुक जाओगे, चार्जर ही लेके आऊंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। भाई उस मैंने ना जब ये लाइव से पहले भी कल भी जो करो एक 56 मिनट की क्लास करवाई थी। एक सुमन लता करके आईडी है तो भाई, लेकिन लड़की आईडी बना रहा है लड़कियों की। वो यार दूसरे जो भाई बहन है उनको पढ़ने नहीं दे रहा। अपने क्वेश्चन पूछा मेरे से, बताओ मेरा सर्टिफिकेट किस में आएगा, ये कैसे होगा? तो एक बहन ने कमेंट भी किया था कि भाई तू पढ़ा ले, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। तो उसलिए मैं अभी दोबारा मेहनत कर रहा हूँ कि लाइव में आऊँ ना तो उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे वो भाई। और मैं अपना कीमती टाइम निकाल के, मैंने भी सीटी मेंस में अच्छा स्कोर करना है और मैं अपना बहुत कीमती टाइम आप सभी के लिए निकालता हूँ, रात में जब दिन में जब, है ना। तो उस भाई ने है ना थोड़े और बच्चों का वो ध्यान भटका रहा था, तो अब मैं जैसे ही रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, अब कोई मेरे को ना तो उन भाई बहनों को कुछ दिक्कत होगी, सारे क्वेश्चन अच्छे से करवाऊँगा। और भाई यह स्पेशल मेरी विनती है उन भाई बहनों से, अगर जब भी मैं लाइव आऊँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, ना कि उल्टे पुल्टे जो किसी काम के नहीं। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये वैशाली में बनाई थी। प्राचीन काल में अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी उज्जैन। कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये था खारवेल। ब्रह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप। मंदिरों की किस शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है? उत्तरी। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मक रथों का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो ये किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बलबन। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा को किसने बनवाया था? तो बनवाया था ये अकबर ने। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने कब चलाया? तो कब चलाया था? 1582 ईस्वी। तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये अकबर। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो ये था टोडरमल। अगला क्वेश्चन है देखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये आपकी है अजमेर में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका जय सिंह ने। ठीक है।
दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? तो ये चला था रामानंद ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन हैं? तो यह है सलमान रुश्दी। मानव द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था? तो ये था कुल्हाड़ी। शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1901 ईस्वी। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो जो बाबर था